हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण का द्वितीय खंड का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शिवजी को मोहित न कर पाने के कारण कामदेव की लज्जा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार मैंने शिवजी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर पहले तो अपने प्रभु के साथ वैर किया, तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी सवेदवर नामक पुत्री का मुझसे विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। मेरी इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंत, मेरे पुत्री को जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है स्वीकार करो और प्रसन्नता पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लो। कामदेव ने भी यह दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को अपनी बाईं ओर बिठाया। फिर पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने मुझसे जो शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोला, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास को त्याग, स्त्रीहीन को सदैव सवशनंद विचरण किया करते हैं। अपनी दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि शिवजी सांसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चित हो जाएंगे शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी जब कि तुम उनके भाई होते हुए इस प्रकार अनादर वचन कहते हो, सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की यह बात है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाए और उनसे अपना विवाह कर ले तथा वही स्त्री शिवजी की सारी चतुराइयों को ही दूर कर दे। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सका तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करे तो शायद कुछ काम बन जाए। हे नारद, इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे निश्चय हुआ हो गया कि कामदेव द्वारा हमारा काम यह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। कामदेव ने मुझे अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास बैठाया। उसी समय मेरे समाज में से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ और जिसका नाम मैंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगी। कोकिला भी मीठ स्वरों में कू कू करने लगी। कामदेव की उस शक्तिशालिनी सेना को देखकर मैंने यह कहा, हे मन्मथ, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी के वश में कर लो तो तीनों भवनों में ही तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अर्थात तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को जल्दी ही संपन्न करो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह मुझे प्रणाम कर एवं अपनी सेना को साथ लेकर शिवजी के समीप चल दिए। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।